Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss matrices and determinants, symmetric and skew symmetric matrix. What is the definition of symmetric matrix and what is the definition of a skew symmetric matrix? Okay, how to solve the given question of the symmetric and skew symmetric matrix. Already I discussed in my previous video about matrices and determinants, so many properties and definition and some problems. Now I will discuss what is symmetric matrix, what is skew symmetric matrix. What is the definition of symmetric matrix? If a to the power t is equal to a, okay, if a to the power t is equal to a, then a is symmetric. Are you getting my point? And if a to the power t is equal to minus a, then a is called skew symmetric. Are you getting my point? a टू द पावर t मतलब क्या है? t मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है. a टू द पावर t इक्वल टू a इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. a to the power t इक्वल टू माइनस a, then skew symmetric matrix. Are you getting my point? For example मान लो एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है. √3 2 3 and 2 minus 1.5 minus 1 3 minus 1 1. Look at this. The given matrix to the power t कितना आ जाएगा? That is same ही आएगा, yes or no? That is √3 2 3 2 minus 1.5 minus 1 3 minus 1 1. Are you getting my point? This is the symmetric matrix. Yes, that is a to the power t is equal to a. Yes, a to the power t is equal to a. This is the symmetric matrix. Okay, now this is the second bit. A to the power t is equal to minus a, then a is a skew symmetric. Now for example here one है, example 2, that is you can write, look at this, 0 1 minus 2, ठीक है, minus 1 0 3 2 minus 3 0 to the power t is equal to कितना आ जाएगा यहाँ पे? Look at this, a to the power t is equal to minus a. Look at this, the given matrix, the elements, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे कितना है? माइनस है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स यहाँ पे कितना रिजल्ट आ जाएगा? माइनस ए आएगा. दैट मीन्स पहले क्या करना पड़ेगा? सबका पहले माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0. यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना है? 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस. दैट मीन्स यहाँ पे एक नोट क्या है? लुक एट दिस, द गिवन मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज 0 0 0. यस और नो? द डायगोनल मैट्रिक्स इज 0, ठीक है. अब डायरेक्ट आप लिख सकते क्या है? दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है. जो मैट्रिक्स गिवन है, आप चेक करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डायगोनल मैट्रिक्स 0 होगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या है? दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है. दिस इज द विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है. दिस द ऑलवेज 0, ठीक है. लुक एट दिस, a to the power t minus a is skew symmetric. This is the always 0. This is the always 0. The skew symmetric of the diagonal matrix always 0. Are you getting my point?
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, चलो एक प्रूफ करेंगे। मान लो उसका प्रूफ कैसे करेंगे। मान लो ए इज ए मैट्रिक्स, ध्यान से सुनो, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स है, yes or no? If A is a skew matrix है, are you getting my point? That means यहाँ पे कितना आ जाएगा, that means a to the power t is equal to माइनस ए, आपको शो करना पड़ेगा कितना है, a to the power t is equal to माइनस ए, ओके, that is you can write, look at this, a to the power t का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, look at this, आपको मालूम है ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम और कॉलम रो, ये सर नो, राइट डाउन दिस ए एक्स पी, ठीक है, ए एक्स पी एंड बी वाई क्यू, ठीक है, सी जेड आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ ए, यस, कितना आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड कितना है, पी क्यू आर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, इसीलिए हम प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दैट इज अभी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, जितना भी एलिमेंट है सबके साथ माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड माइनस पी माइनस क्यू एंड माइनस आर, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं एक किसी को भी आप इक्वेट कर सकते ना। मान लो मैं इसके साथ इसको इक्वेट कर रहा हूँ, दैट मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए इजकल टू माइनस ए, यस, ए इजकल टू माइनस ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a इजकल टू 0, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज ए इजकल टू कितना आ जाएगा, 0। लुक एट दिस, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स ए इजकल टू 0, yes or no, a इजकल टू 0, ओके। सपोज और भी आप कंपेयर कर सकते, देखो y के साथ है y, ठीक है, दैट मीन्स आप लिख सकते हो y इजकल टू कितना है, माइनस वाई, yes or no, y इजकल टू माइनस वाई, दैट इज यू कैन राइट, सॉरी y इजकल टू माइनस वाई, दैट इज यू कैन राइट 2y इजकल टू 0 एंड y इजकल टू कितना है, 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द वेरी वेरी सिंपल है, ठीक है। आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। दो गिवन मैट्रिक्स जो है ए टू द पावर टी इजकल टू ए, ठीक है, ए टू द पावर टी इजकल टू ए टू द पावर टी इजकल टू ए, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए टू द पावर टी इजकल टू माइनस ए इजकल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज, look at this, that is the symmetric matrix always, diagonal matrix is always 0. Are you getting my point? Now symmetric and skew symmetric का एक theorem है, ठीक है, that is theorem number 1, ठीक है, theorem 1 फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज ए प्लस ए टू द पावर टी इजकल टू सिमेट्रिक, ठीक है, एंड ए माइनस ए टू द पावर टी इजकल टू स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज द गिवन मैट्रिक्स, लुक एट दिस, ए प्लस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड ए प्लस ए इज ए स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे ए प्लस ए मैट्रिक्स है, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, ए प्लस ए टू द पावर डैश, ए डैश मतलब क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स टू द पावर ट्रांसपोज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज यू कैन राइट ए प्लस ए टू द पावर डैश डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस
a dash to the power dash, yes or no? ऑलरेडी वी नो दैट, बिकॉज वी नो दैट, आपको क्या मालूम है, a प्लस बी टू द पावर ट्रांसपोज, वी कैन राइट a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, a प्लस बी टू द पावर ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इसीलिए आप लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस a टू द पावर ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, कितना है वैल्यू, ए है, यस, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज कितना है, ए। ऑलरेडी दिस प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है, नाउ यू कैन राइट a transpose of a, that is you can write a plus a transpose। Are you getting my point? This is the commutative properties, yes, a plus b is equal to b plus a, आप लिख सकते हैं, yes or no, a plus b is equal to b plus a। let, यहाँ पे क्या करना है आपका, let x is equal to a plus a transpose and capital Y is equal to a minus a transpose। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल। x is equal to capital, let capital X is equal to a plus a transpose and capital Y is equal to a minus a transpose। ओके, दैट इज, तो x डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x, यस और नो, x डैश इज इक्वल टू x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज x डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। दिस इज a प्लस a डैश टू द पावर कितना है, t है, सॉरी दिस इज द ट्रांसपोज है, दैट मीन्स x डैश इज इक्वल टू कितना है, x, दिस इज द प्रूव्ड। एंड सिमिलरली एंड y इज इक्वल टू a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस a ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज, यस, that is you can write similarly a transpose minus a transpose of transpose, that is you can write a transpose, ठीक है, a transpose minus a, what is this value, minus y। are you getting my point? this is the y to the power t, ठीक है, y transpose is equal to minus y, this is the skew symmetric। ठीक है, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक है, दिस इज द सिमेट्रिक एंड दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओके, दैट इज यू कैन राइट a प्लस a टू द पावर t इज इक्वल टू सिमेट्रिक, ये हमेशा ही क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक ही रहेगा। तो a माइनस a टू द पावर t इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक। Are you getting my point? Now theorem 2 given any square matrix, ध्यान से सुनो, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric is equal to 1 by 2 a plus a to the power t plus 1 by 2 a minus a to the power t। तो टी मतलब क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। दैट मीन्स आपको मालूम नहीं हुए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी और किससे भी मैट्रिक्स है, किससे भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दोनों को आप ऐड कर देंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, दिस इज द सिमेट्रिक आएगा और स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज आप लिख सकते हैं, लुक एट दिस, a इज इक्वल टू 1 by 2 a प्लस a ट्रांसपोज, दैट इज यू कैन राइट let a is equal to a plus a by 2, yes, ठीक है,
दैट इज अभी क्या करना पड़ेगा आपको, देखो a प्लस a बाई टू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, a इक्वल टू a प्लस a बाई टू, दैट इज यू कैन राइट a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई कितना है 2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। a प्लस a ट्रांसपोज मतलब क्या है, सिमेट्रिक है, और a माइनस a ट्रांसपोज का मतलब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज a इज इक्वल टू और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस a माइनस a ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, थियोरम है। दैट इज a इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2, आपको मालूम है ये सिमेट्रिक है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, दिस इज द सिमेट्रिक, दिस इज द एनी मैट्रिक्स है, ठीक है, एनी मैट्रिक्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, एनी मैट्रिक्स, ओके। Now, for example, expressed of the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है, given question is 3 5 1 minus 1 is equal to symmetric plus skew symmetric, आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो सॉल्यूशन, लेट कैपिटल A इक्वल टू गिवन कितना है 3 5 1 माइनस 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। द गिवन मैट्रिक्स इज 3 5 1 माइनस 1। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक शो करना पड़ेगा, ठीक है, सिमेट्रिक। तो आपको मालूम है सिमेट्रिक क्या होता है, दैट इज a प्लस a टू द पावर t बाई 2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। That is, in this case, look at this. What is the matrix A? That is, you can write 3 5 1 minus 1 plus a to the power t. a to the power t का वैल्यू कितना है, that is, जो मैट्रिक्स है रो कॉलम में हो जाएगा, कॉलम और रो हो जाएगा, यस, that is, you can write 3 1 5 minus 1, are you getting my point, अपॉन कितना है 2। नाउ उसका आपको क्या करना पड़ेगा, द कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यस और नो। दैट इज लुक एट दिस, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, 3 इंटू 3, 3 प्लस 3 कितना जाएगा 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 कितना है 6, और माइनस 1 तो कितना जाएगा -2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अपॉन कितना है 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 6 बाई 2 6 बाई 2 6 बाई 2 माइनस 2 बाई 2, यस, इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 6 बाई 2 कितना है 3 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा कितना है -1। लुक एट दिस, दिस इज द सिमेट्रिक, यस और नो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, that is symmetric, understood। now skew symmetric, that is, we know that a minus a to the power t upon 2, that is, you can write, look at this, what is the value of a, the matrix 3 5 1 minus 1, ठीक है, ट्रांसपोज कितना आ जाएगा ए टू द पावर टी का 3 1 5 माइनस 1 अपॉन कितना है 2, यस, दैट इज यू कैन राइट कितना आ जाएगा 0 2 -2 एंड 0, ओके, 0 2 एंड -2 एंड 0, सो फाइनली यू कैन राइट 3 5 1 -1 इज इक्वल टू कितना है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, यस और नो।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक 3 3 3 माइनस 1 प्लस व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक 0 2 माइनस 2 0। ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक जो है डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो, दैट इज यू कैन राइट this is the symmetric plus this is the skew symmetric ओके। अब कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? now what is the symmetric and skew symmetric 3 or 4 properties है, ठीक है। what is the name of this properties? that is now I will discuss properties 1, ठीक है, that is properties of the symmetric and skew symmetric, ठीक है। if A is a symmetric matrix then minus a k a, ठीक है, a to the power t, a to the power n, a to the power minus 1, b to the power t a b are also symmetric, ठीक है। where n belongs to n and k belongs to r and b is a square matrix of order that a। इसको आप प्रूव करना पड़ेगा, ये आपको जितना भी मैट्रिक्स गिवन है ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, ठीक है। माइनस ए दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको कैसे पता चल जाएगा ये दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो के ए दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? नहीं है, ठीक है। जब आप डायरेक्ट बोलेंगे दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको प्रूफ चाहिए, यस और नो। कोई भी मैट्रिक्स है, जितना भी मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है, कोई भी मैट्रिक्स आप चाहिए तो प्रूव कर सकते हैं। चलो मैंने एक प्रूव कर रहा हूँ, एक मान लो ये वाला के को लेके प्रूव करेंगे, ठीक है। दैट इज आपको मालूम है यहाँ पे के ए, ठीक है, सॉरी के ए कैपिटल है, ठीक है। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका मतलब क्या है? इफ ए इज ए सिमेट्रिक्स मतलब गिवन दैट, ठीक है, वेरी ध्यान से सुनो, गिवन दैट ए टू द पावर टी इज इक्वल टू कितना है ए, यस और नो। इफ ए इज ए गिवन ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, ए टू द पावर टी इज इक्वल टू कितना है ए है। आपको क्या प्रूफ चाहिए? दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना पड़ेगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी कैन राइट के ए टू द पावर कितना है टी है, यस और नो। के ए टू द पावर टी है इज इक्वल टू, यहाँ पे के कांस्टेंट है, उसको निकल लो बाहर से, कितना देगा ए टू द पावर टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज के इंटू ए टू द पावर टी का वैल्यू कितना है ए है, श्योर, दैट इज के, ठीक है। दिस इज द सिमेट्रिक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द सिमेट्रिक, ओके, दिस इज द सिमेट्रिक, अंडरस्टूड। और किसी को भी आप चाहिए प्रूव कर सकते हैं, मान लो और एक ए टू द पावर टी सिमेट्रिक है कि नहीं है, चलो प्रूव करेंगे, ठीक है। दैट इज ए टू द पावर टी, ठीक है, फिर से आप कंसिडर कर रहे हैं ए टू द पावर टी। आपको मालूम है गिवन ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट डाउन दिस, गिवन ए टू द पावर टी इज इक्वल टू ए, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, सो ए टू द पावर टी ऑफ कितना है पावर टी इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू ए, यस, इज इक्वल टू कितना है ए टू द पावर टी। आर यू गेटिंग माई रिजल्ट? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज ए टू द पावर टी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है ए है, दैट इज ए का वैल्यू कितना है ए टू द पावर टी। दिस इज द प्रूफ, यस और नो। ओके, नाउ दैट इज यू कैन राइट, मान लो ए टू द पावर टी इज इक्वल टू ए। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला को आप चाहिए अभी चेक कर सकते हैं, ठीक है, बी टू द पावर टी ए बी, ठीक है। चलो चेक करो,
बी टू द पावर टी ए बी, इसको लेके सॉल्व करो। द गिवन क्वेश्चन इज ए टू द पावर टी इज इक्वल टू ए, दिस इज द गिवन, ठीक है। ए टू द पावर टी इज इक्वल टू ए, लेट मान लो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर टी ए बी, कितना है बी टू द पावर टी ए बी, ठीक है। दैट इज एक्स टू द पावर टी, मतलब ट्रांसपोज है, एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाएगा बी टू द पावर टी ए बी टू द पावर टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट बी टू द पावर टी ऑफ टी, यस, तो कितना आ जाएगा। अब उसको रिवर्स प्रोसेस भी आप लिख सकते हैं, कितना है बी टू द पावर टी ए टू द पावर टी एंड बी टू द पावर टी ऑफ टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट बी टू द पावर टी ए टू द पावर टी इंटू कितना है बी, लुक एट दिस, बी टू द पावर टी ए टू द पावर टी इंटू बी, तो कितना आ जाएगा, दैट इज ए टू द पावर टी का वैल्यू कितना है ए, यस, पुटिंग दिस वैल्यू बी टू द पावर टी, ठीक है, ए टू द पावर टी ए एंड बी, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज एक्स, दिस इज अप्रूव्ड, यस और नो। अगर कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, आप डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी मैट्रिक्स है, दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स है, आप प्रूव कर सकते हैं दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज टू, now properties to, if A is a skew symmetric matrix then, यहाँ पे 4 कंडीशन है, if A is a skew symmetric matrix then A to the power 2n is a symmetric matrix for n belongs to n, ठीक है। A is a skew symmetric matrix है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल look at this, given that A is a skew symmetric matrix, skew मतलब क्या है, तो given that A to the power t is equal to minus A, are you getting my point? A to the power t is equal to minus A, A to the power 2n is a symmetric matrix for n belongs to n, that is you can write, look at this, A to the power 2n to the power 2, yes or no, that is you can write A to the power t to the power 2n, are you getting my point? A to the power t का वैल्यू कितना है माइनस है, माइनस ए टू द पावर 2n, ठीक है, माइनस एन टू द पावर 2n, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है, इवन है ना ऑड है, दिस मीन्स यहाँ पे पावर इवन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे हियर द पावर इज इवन, यस, दैट इज द पावर इज इवन, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, क्या है माइनस कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, दैट इज कितना आ जाएगा ए टू द पावर 2n, ठीक है। ए टू द पावर 2n इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स n बिलोंग्स टू n, ओके। इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, जब पावर ऑड होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन क्या है हट जाएगा, आएगा, ठीक है। जब 2 टू द पावर n, मान लो 2 टू द पावर n है, ठीक है, 2n प्लस 1 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर पावर इवन है देन सिमेट्रिक, और पावर ऑड है इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इतना ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं द पावर, ठीक है, पावर इवन देन इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक, ठीक, द पावर इज ऑड इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे ए टू द पावर 2n प्लस 1, तो गिवन कितना है ए टू द पावर 2n प्लस 1, उसका कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो ए टू द पावर 2n, यहाँ पे ए टू द पावर 2n, यहाँ पे 2n प्लस 1 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे कितना है ऑड है ना इवन है, यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है ए टू द पावर 2n प्लस 1, ठीक है।
यहाँ पे ऑड हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं द पावर इवन होगा तो सिमेट्रिक, द पावर ऑड होगा दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज द पॉइंट बी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सी के ए। ठीक है, पॉइंट सी के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स where k belongs to E. That is, now you can write a to the power t is equal to minus a given yes, a to the power t is equal to कितना है minus a, that is so k a to the power कितना है t, that is you can write k is a constant। ठीक है, a to the power t is equal to k into minus a is equal to minus k। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माइनस के यहाँ पे माइनस आएगा, यस और नो, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब माइनस आएगा, ठीक है, तो आपका क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं दिस द स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट डी गिवन, that is point D given b to the power t a b is a also skew symmetric matrix where b is a square matrix of order that of A। that is you can write, look at this, ये आपका b to the power t a b to the power कितना है t। ठीक है, दिस मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं रिवर्स प्रोसेस में, यस और नो, बी टू द पावर टी ए टू द पावर टी बी टू द पावर टी ऑफ टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है, दैट इज यू कैन राइट बी टू द पावर टी। ठीक है, ए टू द पावर टी कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए, और बी टू द पावर टी का टी कितना आ जाएगा बी। दैट इज यू कैन राइट माइनस बी टू द पावर टी ए बी, यस और नो, बी टू द पावर टी ए बी यहाँ पे कितना है स्क्यू सिमेट्रिक है, यस और नो, स्क्यू सिमेट्रिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ प्रॉपर्टीज 3, if A and B are two symmetric matrix then point A plus minus B or AB प्लस बी ए आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ेगा ए बी प्लस बी ए आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, दोनों ए मैट्रिक्स गिवन है, एक सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है। आप ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज पॉइंट बी ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड पॉइंट सी ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन when AB is equal to BA, that is when AB is equal to BA, this is the commutative properties। yes, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप चलो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी, मान लो मैंने ए को कंसिडर कर रहा हूँ प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये पार्ट तो ऑलरेडी आप सॉल्व किए। ठीक है, मानो ए पार्ट को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो प्रूफ ए क्या कितना गिवन है, ए बी प्लस बी ए आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज सिमेट्रिक मतलब क्या है आपको मालूम है, ए टू द पावर टी इज इक्वल टू कितना है ए है, यहाँ पे ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज यू कैन राइट गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट ए टू द पावर टी इज इक्वल टू ए एंड बी टू द पावर टी इज इक्वल टू कितना है बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका मेंशन है, गिवन है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू मान लो कितना है ए बी प्लस कितना है बी ए, दैट इज एक्स टू द पावर टी। ठीक है, एक्स टू द पावर टी इज इक्वल टू कितना है ए बी प्लस बी ए टू द पावर कितना है टी, यस और नो। That is you can write, look at this, a b to the power t plus b a to the power t। Are you getting my point? ठीक है, that is you can write, यहाँ पे आप लिख सकते कितना है b to the power t a to the power t plus b to the power t into a to the power t।
ठीक है, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस है, यस और नो, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, बी टू द पावर टी कितना है बी, ए टू द पावर टी कितना है ए, प्लस बी टू द पावर टी कितना है बी, ए टू द पावर टी कितना है ए, दैट इज बी ए इज ई प्लस बी ए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बी ए इज इक्वल टू बी ए प्लस बी ए, दैट इज यू कैन राइट बी ए प्लस ए बी, यस और नो, दैट इज बी ए आप लिख सकते कितना है ए बी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, व्हाट इज दिस रिजल्ट? दिस रिजल्ट इज एक्स, आर यू लुकिंग दिस? दिस इज द सिमेट्रिक, yes or no, symmetric, are you getting my point? Okay, now properties for, now properties for if A and B, properties for if A and B are two skew symmetric matrix, then A plus minus B 0.1 and A B minus B A are skew symmetric matrix. ठीक है, if A is a symmetric matrix, skew symmetric matrix and B is a skew symmetric matrix को प्रूव करो चलो। ठीक है, तो मान लो मैंने एक को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज A and B is a two skew symmetric, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं A to the power T is equal to minus A and B to the power T is equal to minus B, yes, ठीक है, that is so x is equal to a b minus b a, लेट, ठीक है, और x to the power t is equal to कितना देगा a b minus b a to the power कितना है t, that is you can write a b to the power t minus b a to the power t, are you getting my point? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, उसका आप रिवर्स प्रोसेस में आप लिख सकते हैं, कितना कैसे लिख सकते हैं, दैट इज बी टू द पावर टी ए टू द पावर टी माइनस ए टू द पावर टी इंटू बी टू द पावर टी, यस, दैट इज आपको मालूम है बी टू द पावर टी के ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है माइनस बी है, माइनस बी यहाँ पे कितना देगा माइनस ए, और माइनस ए और माइनस बी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कितना है बी ए माइनस कितना है माइनस ए बी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज इक्वल टू कितना है माइनस एक्स, है कि नहीं? दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स, ओके, दिस इज द प्रूव्ड, okay, now what is adjoint of matrix? ठीक है, what is adjoint of matrix? adjoint matrix क्या होता है, what is this definition? ठीक है, what is the definition of adjoint of matrix? ठीक है, that is adjoint of cofactor to the power t, ठीक है, transpose of cofactor, are you getting my point? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, और क्या है इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ऑलरेडी आपको मालूम है, लुक एट दिस, जनरल जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, जनरल मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स फॉर्म जो है कितना है, दैट इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, दिस इज द जनरल मैट्रिक्स है, यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, in this case how many order, that is 3 cross 3 order matrix है, how many element है 9 element है, yes or no, this is the general matrix है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो general matrix है यहाँ पे आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा आपको, कोफैक्टर क्या करना पड़ेगा आपको,
कोफैक्टर किससे निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए। मान लो दिस मैट्रिक्स इज ए, जनरल मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज ए, दैट इज आपको कोफैक्टर का निकलना पड़ेगा। जितना भी एलिमेंट है सबको कोफैक्टर निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। दैट मीन्स C11, C12, C13, C21, C22, C23 and C31, C32 and C33, ठीक है। जो 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। दैट मीन्स कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Cij, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, Cij इज इक्वल टू -1 to the power i plus j इंटू Mij, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -1 to the power i plus j इंटू Mij, ठीक है। नाउ जब आप कोफैक्टर निकल गया, ठीक है, जितना भी एलिमेंट है 9 एलिमेंट है जो निकल गया, उसको जो ट्रांसपोज करेंगे आप, ठीक है, जो ट्रांसपोज करेंगे जो रिजल्ट आएगा ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। दैट इज एडजॉइंट ऑफ क्या करना पड़ेगा, रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स C11 1 2 1 3 है, ठीक है। अब आ जाएगा C11 C21 C31, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मान लो आपका रिजल्ट मिल गया दिस, ठीक है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 and C33 to the power t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट कितना आ जाएगा C11 C21 C31। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, C12 C22 C32, ठीक है, and C13 C23 and C33, this is the adjoint of A, okay, this is the adjoint of A, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन गिवन फाइंड adjoint ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, फाइंड adjoint ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, adjoint ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलना पड़ेगा। द गिवन मैट्रिक्स इज A इज इक्वल टू, ठीक है, 3 1 -1 3 1 -1, ओके, 2 -2 0, ठीक है, 2 -2, ओके, एक मिनट, 2 -2 -2 0 and 1 2 -1, ठीक है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स को अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनर को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। माइनर के बाद आप कोफैक्टर सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। माइनर ऑफ ए कितना आ जाएगा, माइनर ऑफ ए, लुक एट दिस, माइनर कैसे निकालना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज द M11, ठीक है, दिस इज द M11 M12 M13, ठीक है, M21 M22 M23, दिस इज M31 M32 एंड M33, ठीक है। आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। लुक एट दिस, फर्स्ट रो M11 आपका वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये कैंसल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, -2 -1 और 2 एंड 0 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, M12 कॉलम सेकंड कॉलम डिलीट और फर्स्ट रो डिलीट, कितना बचेगा, 2 0 1 -1 कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। नेक्स्ट M13 का वैल्यू चाहिए आपको, दिस रो और दिस कॉलम डिलीट, 2 × 2 4 -2 कितना देगा, 6 माइनस माइनस प्लस, फिर से सेकेंड रो, लुक एट दिस,
दिस कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, 1 -1 2 -1 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड M22 का वैल्यू, दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, 3 1 -1 -1 कितना आ जाएगा -2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 0, ये दोनों कैंसल, दिस सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसल, 3 2 1 -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा 5। सिमिलरली थर्ड M31 कितना आ जाएगा, दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, 0 -1 कितना आ जाएगा -2। यस, और M32 ये दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, 3 × 0 -2 × -1 ठीक है, माइनस माइनस कितना आ जाएगा +2। यस, M33 का वैल्यू कितना है, ये दोनों कैंसल है, 3 × 6 -6 और -2 कितना आ जाएगा -8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द माइनर है। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, को फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, को फैक्टर ऑफ ए, अभी माइनर मिल गया आपको। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर ऑफ ए। ऑलरेडी आपको को फैक्टर मैंने शॉर्टकट तरीके से अभी तक नहीं बोला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास को मैं शॉर्टकट तरीका क्या होता है बोल देंगे आपको। ठीक है, अभी थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, ये आ जाएगा कितना है 2 -2 6, ये आ जाएगा 1 -2 5 -2। ठीक है, -2 2 -8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा को फैक्टर, लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2 6। ठीक है, और -1 -2 -5। ठीक है, -1 -2 -8। ठीक है, जितने भी स्क्वायर एलिमेंट है आपको क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस लगा देना पड़ेगा आपको। देखो जिसका भी स्क्वायर है, यहाँ पे -2 है, देखो ये स्क्वायर है। ठीक है, जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इतना ही शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कितना आ गया +2, यहाँ पे देखो 1 -1, यहाँ पे देखो 2 -2 आ गया, +5 -5। और जितने एलिमेंट है उसको फिक्स रख लो, और जो एलिमेंट है उसको जो लिखा है उसको लिख दो। ठीक है, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो आएगा उसको आगे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक ऑफ द कोफैक्टर्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। जो को फैक्टर आया उसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, ये आ जाएगा आपका 2 -1 -1, यस 2 -2 -2 and 6 -5 -8. This is the adjoint of A. This is the answer. Are you getting my point? Okay. Now, what is inverse of a matrix? ठीक है, what is the definition? A square matrix A is said to be invertible or non-singular if there exists a matrix B such that AB is equal to I मतलब यूनिट मैट्रिक्स is equal to कितना है BA, and B is called the inverse of A and is denoted by A inverse. Thus A inverse is equal to B. This implies AB is equal to I is equal to कितना है BA. Are you getting my point? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स मतलब ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑलरेडी आपको मालूम है, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे। ठीक है, दैट इज एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स। फॉर एग्जांपल, ठीक है, लुक एट दिस एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स याद है कि नहीं आपको? ठीक है, जो याद नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मान लो लेट ए इज ए गिवन मैट्रिक्स।
ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स कितना आ जाएगा, ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस ए आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक ए जे मैट्रिक्स, इसका एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस ए। कैसे आएगा, मान लो यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यह है आपका एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कितना यहाँ पे ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। दैट मीन्स 2 प्लस यहाँ पे -2 आएगा तो 0 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लुक एट दिस इज द मैट्रिक्स। यहाँ पे जो -a इज एडिटिव इन्वर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज यहाँ पे -2 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका है, 2 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, 2 इंटू डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स कितना आएगा, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज 2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2। देखो 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अंडरस्टूड दिस। दैट इज सिमिलरली जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, दैट इज ए इंटू डैश इज इक्वल टू आई, ठीक है, ए इंटू डैश इज इक्वल टू कितना है, आई मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस और नो। दिस इज आई है, यस और नो। दैट इज इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, that means plus minus I. Are you getting my point? If AB is equal to BA, ठीक है, is equal to कितना है, plus minus I, that is AB is equal to BA plus minus I. We can say that the B is inverse of A. Are you getting my point? We can say that B is inverse of A. यहाँ पे आप कितना मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज सो B इज इक्वल टू, इसका रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, B इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसका रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, B इज इक्वल टू ए इनवर्स लिख देगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इनवर्स पूछ रहा है, दिस इज द सिंबल, ठीक है, दिस इज द symbol. What is the formula of inverse matrix? That is formula कैसा है, फॉर्मूला कितना है इसका फॉर्मूला, that is inverse of A is equal to A inverse adjoint of A, ठीक है, ध्यान से देखो, adjoint of A by determinant of A। यहाँ पे determinant of A not equal to 0, ठीक है, determinant of A is equal to not equal to 0। यहाँ पे A inverse is exist if A is non singular मतलब determinant not equal to 0। Are you getting my point? यहाँ पे A inverse is exist, ठीक है, that is नोट लिख सकते हैं आप, ठीक है, A इनवर्स, ठीक है, A इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है, A इनवर्स इज एग्जिस्ट इफ A इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, A इज नॉन सिंगुलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपके पास प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है आपको मालूम है, that is A into adjoint of A is equal to determinant of A of I। Are you getting my point? यहाँ पे जो determinant है ये क्या है, स्केलर है। Are you getting my point? That is, look at this, यहाँ पे आप लिख सकते A of adjoint of A upon determinant of A is equal to कितना है, I। यहाँ पे जो A मॉड है, ठीक है, यहाँ पे मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। कभी कभी स्टूडेंट बोल देंगे दिस इज ए मॉड है, ये मॉड नहीं है, दिस सिंबल इज डिटर्मिनेंट है, ठीक है, दिस सिंबल इज
डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। दैट इज ए जो डिटर्मिनेंट है आप इसको कन्वर्ट कर सकते, क्या है, इसको कन्वर्ट कर सकते ए इनवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज यू कैन राइट सो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और आप लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कभी कभी स्टूडेंट इसको मान लेंगे ए इनवर्स का मतलब क्या है 1/a, दिस इज द रॉन्ग है। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a, दिस इज द रॉन्ग। ओके, व्हाट इज द इनवर्स मैट्रिक्स? इनवर्स मैट्रिक्स ये होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्स मैट्रिक्स if determinant is a non-singular, that is not equal to 0. Are you getting my point? That is A inverse is equal to, this is a very important formula, A inverse is equal to adjoint of A by determinant of A, where determinant of A not equal to 0. Okay, now for example मान लो आपका पास एक डिटर्मिनेंट है इफ़ ए इक्वल टू गिवन ए बी सी डी। ठीक है, फाइंड ए इनवर्स, ये आपको पूछ रहा है ए इनवर्स कितना है। कैपिटल ए इक्वल टू गिवन ए बी सी डी, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, आपको फॉर्मूला मालूम है, इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे आप? दैट मीन्स आपको मालूम है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यस और नो? ठीक है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए का मालूम है। एडजॉइंट ऑफ क्या होता है? को फैक्टर ऑफ द ट्रांसपोज, यस और नो? एडजॉइंट का मतलब क्या है? को फैक्टर ऑफ क्या है? ट्रांसपोज, यस और नो? को फैक्टर ऑफ ट्रांसपोज। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज टू एग्जिस्ट इफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? देखो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, दिस द डिटर्मिनेंट सिंबल, ए डी माइनस कितना है? बी सी। ओके, डिटर्मिनेंट कितना मिल गया आपको? ए डी माइनस बी सी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? माइनर निकालना पड़ेगा। ठीक है, माइनर ऑफ ए। देखो, आपको एडजॉइंट ऑफ निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनर, को फैक्टर और ट्रांसपोज के बाद आपको ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले माइनर ऑफ ए कितना आ जाएगा? लुक एट दिस, दिट इज M11, M12, M21, M22, कितना आ जाएगा? लुक एट दिस, व्हाट इज द M11 का माइनर? दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, कितना बचेगा यहाँ पे? D, यस। ठीक है, M12, दिस कैंसल, कितना बचेगा? C, और C कैंसल, ये कितना बचेगा? B है। ठीक है, M22, ये कैंसल, कितना बचेगा यहाँ पे? A, दिस इज द माइनर। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? को फैक्टर निकालना पड़ेगा, को फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, दैट इज को फैक्टर ऑफ ए C1112 C21 C22 इज इक्वल टू, अभी आपका क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पे ये दोनों का आगे आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका मैंने बोल रहा हूँ। जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है ये तो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, और जो डायगोनल मैट्रिक्स बचेगा, नॉर्मल डायगोनल मैट्रिक्स जो है, ठीक है, उसका आगे आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। दैट इज डी माइनस सी, यहाँ पे माइनस बी और ए। ठीक है, और आप को फैक्टर भी ऐसे तरीके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सी आई जे इक्वल टू -1 to the power i प्लस जे इंटू एम आई जे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू को फैक्टर
ठीक है, कोफैक्टर टू द पावर टी, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, yes or no? That is you can write, look at this, what is this transpose? This transpose is d minus b minus ca, yes, ठीक है, दैट इज सो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, दैट इज डी माइनस बी माइनस सी ए अपॉन कितना है, डिटर्मिनेंट कितना है, ए डी माइनस बी सी, ठीक है, ए डी माइनस बी सी, दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ठीक है, उसका जो इनवर्स मैट्रिक्स है उसका सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका भी है, ठीक है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है, सुनो, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो गिवन ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसका आप इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, देखो सी और बी और जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को आगे आपको माइनस लगा देना पड़ेगा, ठीक है, और साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों का आगे अब माइनस लगा देना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, ये दोनों का अब क्या करना पड़ना, साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, साइन चेंज करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल डायगोनल जो है, ठीक है, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये दोनों प्रिंसिपल डायगोनल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Now, question given, find A inverse, ठीक है, find A inverse, A is equal to given 4 7 2 6, ठीक है, 4 7 2 6, इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, राइट डाउन A is equal to 4 7 2 6, ठीक है, 4 7 2 6 का इन्वर्स मैंने शॉर्टकट तरीके में सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 4 7 2 6 ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसका आप इंटरचेंज करना पड़ेगा, दैट मीन्स 6 and 4, यहाँ पे 4 6 है, आप लिख सकते कितना है 6 and 4, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी दोनों जो डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल है, ठीक है, नॉर्मल है, इसका आगे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस आया, ठीक है, जो माइनस है आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस आना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 6 into 4 कितना है 24 माइनस 7 into 2 कितना है 14, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, सो यहाँ पे कितना जाएगा, लुक एट दिस 1/10, ठीक है, 1/10, दिस इज 6 यहाँ पे कितना है, सॉरी -7 है, ठीक है, 6 - 7 - 2 4, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर, ये आपका शॉर्टकट तरीका है। ओके, और एक क्वेश्चन है, ए इक्वल टू गिवन दैट इज 0 0 1, ठीक है, 2 -1 3 1 1 4, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको फाइंड ए इनवर्स पूछ रहे हैं आपको, दैट मीन्स ये आपका एडजेंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए अब निकल सकते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, उसको भी आप एक शॉर्टकट तरीके में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फिर से आपको ये जो तरीका है फाइंड ए इनवर्स है एडजेंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए है, इस तरीके में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है,
ये आपका जो एंट्रेंस जेई मेन और एडवांस जेई में आएगा, आपको शॉर्टकट तरीके अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आप शॉर्टकट तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आपका जो तरीका है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट, उससे प्रोसेस में आप सॉल्व करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.